ठीक है। आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट अ प्रीमियम। सॉरी। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा कि मान लो कोई ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। क्लियर हो गया। कंपनी का क्या नाम है, XYZ लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या करा है, 10,000 शेयर्स इशू करे। कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर्स। और एक शेयर की कीमत रख दी कितने रुपए, 10 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ में क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे 2 रुपये का क्या था, प्रीमियम भी था। सिर्फ मुझको यहीं तक ही ध्यान देना है कि कंपनी का क्या नाम है, XYZ लिमिटेड, जिसने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। एक शेयर की कीमत है कितनी, 10 रुपये है। और 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। यहाँ तक कोई भी चीज़ जो फिर से समझाऊँ तो बताओ। अच्छा, ये जो आपको जो 10 रुपये दिख रहे हैं ना, ये जो 10 रुपये हैं, ये कंपनी किस तरीके से मांग रही है वो देखना। मतलब ये 10+2 जो हैं, ये कंपनी किस तरीके से मांग रही है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, सुनना। तो कंपनी बोलती है कि भैया हम एप्लीकेशन में कंपनी 4 रुपये मांग रही है। क्लियर हो रहा। अलॉटमेंट के टाइम पर मैं बात कह रहा हूँ, अलॉटमेंट में कंपनी 6 रुपये मांग रही है और 6 के ब्रैकेट में मैंने 4+2 लिख दिया। और उसके बाद जो कॉल है उसमें 2 रुपये मांग रही है। अगर आप इसका टोटल करके देखते हो, देखोगे 4 रुपये ये रहे, 6 रुपये ये रहे और 2 रुपये ये रहे। तो आप मुझे बताओ इन सब का टोटल क्या आ रहा है। सर ये हमारा आ रहा है 10 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। तो यहाँ पर भी यही था। अब फिर से समझाता हूँ कि XYZ लिमिटेड कंपनी है, 10,000 शेयर्स इशू करे थे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 4 रुपये समझ में आए, अलॉटमेंट में 6 रुपये समझ में आए। इस 6 को आप 4+2 से समझ जाओगे कि 4 रुपये किसका होगा, अलॉटमेंट का, और 2 रुपये किसका होगा, प्रीमियम का, और फिर कॉल का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ 2 केस डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने बोला केस नंबर 1, ध्यान से इस चीज़ को समझो। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं, हमने कहा कि कोई एक राम है, ठीक है। राम हमारे पास कोई शेयर होल्डर है, याद रखना। राम कोई क्या है, कोई शेयर होल्डर है, जिसके पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर्स है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही। यहाँ पे भी समझाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसका नाम राम है। कितने शेयर है, 1,000 शेयर्स है भैया इसके पास। अब मैं यहाँ पर आपको 2 केस से समझा रहा हूँ। एक मैं समझा रहा हूँ क्या, केस नंबर 1, और एक मैं समझा रहा हूँ क्या, केस नंबर 2। क्लियर। केस नंबर 1 में मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने कहा राम ने क्या करा, एप्लीकेशन पेड करी, अलॉटमेंट भी दी, लेकिन कॉल्स नहीं दी। केस नंबर 2 में मैं क्या बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पेड करी, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल्स भी नहीं दी। अब सुनना ध्यान से फिर से। टॉपिक था मेरे पास फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट अ प्रीमियम। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। मैंने कहा एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, 10,000 शेयर्स इशूड करे थे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, 2 रुपये का प्रीमियम है। कंपनी ने 10+2 12 रुपये किस तरीके से मांगे हैं, एप्लीकेशन में 4 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट में 6 रुपये मांगे हैं। इस 6 को मैंने तोड़ दिया, क्या लिखा, 4+2। और कॉल में कितने रुपए, 2 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी चीज़ जो ना समझ में आई हो। ठीक है। अब मैंने कहा राम कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है। राम हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है। मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में मैंने बोला है कि एप्लीकेशन का पैसा मिल गया कंपनी को, अलॉटमेंट का भी मिल गया, लेकिन कॉल्स का नहीं मिला। केस नंबर 2 में मैंने बोला एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का नहीं मिला और कॉल्स का नहीं मिला। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको मेरी बात ध्यान हो तो मैं एक चार्ट बनाता था, मैं लिखता था कॉल्ड अप, याद आ रहा है। हाँ। कॉल्ड अप को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, याद आ रहा है। मैं क्या बोलता था, कॉल्ड अप को पेड अप एंड अनपेड अप, पेड अप और अनपेड अप, कॉल इन अरियर्स, याद आ गया। हाँ। सेम वो चार्ट यहाँ पर भी बना देता हूँ। कॉल्ड अप एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, पेड अप और कॉल इन अरियर्स। क्या मुझे यहाँ पे कॉल्ड अप बता सकते हो कि यहाँ पे मैं कॉल्ड अप में कितनी अमाउंट लिखूँ यहाँ पर,
सर यहाँ पे जाएंगे हमारे 4 रुपीज़ प्लस 6 रुपीज़। 4 रुपीज़ प्लस 6 रुपीज़। हाँ, क्योंकि प्रीमियम भी तो था अगर इसने अलॉटमेंट पे किया तो। अरे कॉल्ड अप तो वो पैसा होता है जो कंपनी मांगती है। हाँ, तो तो एक यहाँ पर 10+2 नहीं 10 आएगा। हाँ, ये देखो ना आप यहाँ पर एक शेयर की कीमत कितने रुपए थी? 10 रुपए रुपीस, थी 2 रुपीस और 2 का रुपए का प्रीमियम है। और तो कुछ कहा नहीं ना, कोई क्वेश्चन नहीं। तो 10+2 कहाँ पर आ जाएगा? कॉल्ड अप में आ जाएगा। ये वाली बात फिर से समझाऊं? नहीं सर। बताओ कि मैंने 10+2 कहाँ से लिखा? नहीं सर। पक्का? अब आप मुझको बताओ कि मैं पेड अप में कितना लिखूं? 4+6। 4+6? हाँ, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और प्रीमियम भी दिया था ना। 4+6 तो तुमने कहा 4 रुपए का क्या है? 4 रुपीज़ का हमारा एप्लीकेशन है और 4 रुपए का क्या है? अलॉटमेंट और 2 अलॉटमेंट रुपए है का और 2 प्रीमियम रुपए का क्या है? प्रीमियम है। बहुत बढ़िया जवाब। अब मुझको बताओ कॉल इन हरियर में क्या आ जाएगा? सर कॉल इन आरियर में हमारे 2 रुपीज़ आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये आपने सही बोला। अब यहाँ पर बताओ इस केस में मैं कॉल्ड अप में क्या लिखूँ? यहाँ पर सर 12 रुपीज़ 10+2। आपने बोला 10+2 लिख दो। पेड अप में क्या लिखूँ? पेड अप में सर हमारे 4 रुपीज़ कॉल के एप्लीकेशन के। ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे सर हमारे 8 रुपीज़ सर 4 4 रुपीज़ का अलॉटमेंट हो गया और 2 प्लस रुपीज़ 2। का प्रीमियम हो गया और 2 रुपीज़ का ये हो गया बहुत बढ़िया, कॉल। बहुत सही जवाब। यहाँ तक आप समझ गए। फिर से एक और बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स जो इशूड किस पे होते हैं? प्रीमियम पे। एग्जांपल मैंने बनाया XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, 10,000 शेयर्स हैं और यहाँ पर 10+2 आप समझ गए। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, 2 रुपये का क्या है? प्रीमियम है। एप्लीकेशन में कितने रुपए मांगे? 4 रुपये। अलॉटमेंट में मांगे 6 रुपये। 6 रुपये को मैं 4+2 बोल रहा हूँ। और कॉल में कितने रुपए मांगे? 2 रुपये मांगे। मैंने बोला राम मेरे पास एक कोई शेयर होल्डर है, इसके पास 1000 शेयर्स थे। मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए। केस नंबर 1 में मैंने बोला एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, लेकिन कॉल्स का नहीं मिला। केस नंबर 2 पर मैंने बोला एप्लीकेशन का पैसा मिल गया लेकिन अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं मिला। फिर हम एक चार्ट बना के चलते हैं। कॉल्ड अप में हमने जो पैसा मांगा कंपनी ने, तो मैंने यहाँ पे 10+2 लिख दिया। पेड अप में वो पैसा जो मुझको मिल गया था, एप्लीकेशन का 4 रुपये मिला और अलॉटमेंट का 6 रुपये मिला। ये 4+2 आप समझ गए। जो मुझको नहीं मिला तो मुझको 2 रुपये नहीं मिला। केस नंबर 2 में कॉल्ड अप, ये 10+2 था। पेड अप में मैंने क्या लिख दिया? जो पैसा मुझको मिल गया वो कितना रुपया था? 4 रुपया था। और जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैंने क्या बोला? कॉल इन अरियर्स। तो 4 रुपये 2+2 और +2 समझ में आ गया। जो ग्रीन वाला तुमको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला क्या है? प्रीमियम है। अब आप इस चीज़ को ध्यान में समझना। एक केस में तुमको प्रीमियम मिल गया, एक केस में तुमको प्रीमियम नहीं मिला। क्लियर हो रहा? अब ध्यान से समझो। जिस केस में आपको प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए, जैसे केस नंबर 1 में जो सिर्फ प्रीमियम पे ध्यान दो 2 रुपये में, क्या ये आपको प्रीमियम रिसीव्ड हो गया? हाँ। आंसर है यस। तो इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। अगर आपको रिसीव्ड हो गया तो मैंने इसको क्या बोला? इसको क्या करो आप? भूल जाओ। क्लियर हुआ? इस केस में क्या यहाँ पर रिसीव्ड हुआ? नहीं। तो इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर से समझा रहा हूँ। अगर देखो ये मिल जाए तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है। अगर ना मिले तो आप इसकी रिवर्स एंट्री पास करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं पहले आपको केस नंबर 1 समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ बोलो बोलो। सर ना मिले तब तो वो वही बेसिक एंट्री हो गया ना, शेयर कैपिटल। नहीं, अभी समझाता हूँ। पहले इतनी बात समझ में आ रही, अब आगे समझाता हूँ। सुनो, अब मैं पहले आपको केस नंबर 1 समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स करते हैं तो हम एंट्रीज को हम रिवर्स करते हैं। क्या मुझे फॉर फीचर की एंट्री बता सकते हो क्या होती है? हाँ सर। बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। और टू कॉल इन अरियर। आप मुझको बताओ कि हम यहाँ पर कितने रुपए दिखाते हैं? शेयर कैपिटल में मैं कौन सा पैसा दिखाता कॉल्ड अप आता है। हूँ? कॉल्ड अप कितना था? सर कॉल्ड अप हमारा रहता है 12 रुपीज। 10+2 बोलो, 10+2। लेकिन जो 2 रुपये का प्रीमियम था ये तो मुझको मिल गया। तो मिलने के केस में मैंने कहा इसको भूल जाओ। तो अब कॉल्ड अप कितना बचेगा? 10 रुपीज। तो मैं क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख सकता हूँ। हाँ सर। इतनी बात समझ में आई? अब जो फॉर फीचर है, सुनना ध्यान से। शेयर फॉर फीचर में कौन सा पैसा लिखता हूँ मैं? सर पेड अप। पेड अप वाला बता सकते हो? पेड अप कितना होगा? 4+4+2।
2 तो भूल जाओ, 2 भूल जाए तो 4 + 4 + 4 हाँ 8000। कितना 8000, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना 8000। कॉल इन हरियर में हम क्या दिखाते हैं, अनपेड कॉल अप। इन हाँ कितना था वो, 2000। ये 2 रुपीज़ था, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना हो गया 2। क्लियर हुआ। अब तुम वो मुझको बोलोगे अरे भूल जाओ का क्या मतलब है, ये मुझको समझा दो कि जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, इसको मुझको समझा दो। तो मैंने कहा ये समझो ये भूल जाओ क्या है, सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ तो अगर आपको ध्यान होगा तो क्या मैं ये एंट्री डालता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने करी होगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं आया समझ में, अलॉटमेंट की तो यही करी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही तो करी होगी, हाँ है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, 10,000 थे ना, तो 10,000 और यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 60,000 है ना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये समझ में आ रहा है, हाँ सर। 40,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। क्लियर हुआ, हाँ आ गया समझ में। और जब अलॉटमेंट का पैसा मुझको मिल गया होगा तो मैंने लिख दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही तो किया होगा। हाँ कितना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 60,000 और 60,000। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, क्या यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ड्यू किया था यहाँ पे, अरे ये देखो ना, क्या था सिक्योरिटी नहीं प्रीमियम। है समझ में, क्या ये मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो 20,000 था क्या मैंने ड्यू किया हाँ क्या ये मुझको मिल भी गया, हाँ तो बस अब कोई चीज़ सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हुई डेबिट भी हुई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब तुमको यहाँ पर ये पैसा मिल जाए तो इसको भूल जाओ। ठीक है। अब समझे भूल जाओ की रीजनिंग मैंने क्या दी, हाँ आ गया समझ में। हाँ अब एक दूसरा केस है जो ये वाला मैं अब समझा रहा हूँ, ये वाला सेकंड वाला केस समझना आप, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड में मैंने क्या समझाया, केस नंबर सेकंड अब ध्यान से समझना, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल इन अरियर, ये समझना ध्यान से। मुझको बताओ मैं शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखता हूँ, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना 10,000 आ जाएगा। हाँ अब देखो ये अलग है, सिक्योरिटी प्रीमियम की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ। जब हम इशू करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे कहाँ पर दिखता था, सिक्योरिटी क्रेडिट में क्रेडिट में, हाँ। लेकिन अब मैं उसको जब रिवर्स कर रहा हूँ तो कहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं डेबिट उसको में। डेबिट में लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया। यस सर। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 2000। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, ये शेयर फॉर फ्यूचर में क्या दिखाता हूँ मैं, ये हमारा ये पेड अप है। पेड अप दिखाता हूँ। पेड अप कितना था इस केस में 4 रुपीज़ था, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर कितना 1000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 और ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना था 4 + 2 + 2 8, तो कितना आ जाएगा 8000। क्लियर हुआ। अब तुम मुझसे पूछोगे कि यहाँ पर रिवर्स क्यों करा, अब मैंने कहा यहीं पर आ जाओ सुनना। ये ड्यू की तो तुम समझ गए थे, हाँ ये ड्यू की तो समझ गए थे या नहीं समझे थे। समझ क्या मुझे इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला, हाँ मिल गया था। कहाँ मिला, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में नहीं मिला। सेकंड वाले केस में नहीं मिला ना। ये तो सेम ही जाएगी ना हर केस में। हाँ। मुझको बताओ कि ये सेकंड वाले केस में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू तो करा होगा, लेकिन क्या ये मुझको पैसा मिला नहीं। तो जब ये पैसा मुझको नहीं मिला तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया और ये तभी कैंसिल हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर्च के नहीं समझे, आगे फिर से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने आपको यहाँ पर देखो फिर से समझना ध्यान से, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर समझा रहा हूँ, विच वर इशूड एट प्रीमियम समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बनाया, XYZ लिमिटेड ने इशूड करे 10,000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, 2 रुपये का प्रीमियम था। एप्लीकेशन में 4 रुपये मांगे, अलॉटमेंट में 6 रुपये मांगे, 6 को मैंने 4 + 2 लिखा।
4+2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 रुपये का क्या था, प्रीमियम था। कॉल में क्या थे, 2 रुपये थे। फिर मैंने कहा राम भैया कौन है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स थे। यहाँ पे मैंने केस बनाया 1, केस बनाया 2। केस 1 में मैंने बनाया एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का मिल गया, लेकिन कॉल का नहीं मिला। केस नंबर 2 में मैंने ये बताया एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का नहीं मिला और कॉल का नहीं मिला। फिर मैंने ये वाला चार्ट बनाया, ये आप रफ में बना लेना। कॉल्ड अप में मैंने यहाँ पे 10+2 लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेड अप में मैंने 4+4+2 लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कॉल इन हरियर में 2 रुपये आपको समझ में आ गए होंगे। कॉल्ड अप में यहाँ पर फिर मैंने 10+2 लिखा केस नंबर 2 में। पेड अप में मैंने यहाँ पे 4 रुपये लिखे क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था। और कॉल इन हरियर में मैंने 4+2+2 लिखा। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। केस नंबर 1 में तो ये क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया, तो मैंने कहा इसको भूल जाओ। तुमने कहा क्यों भूल जाओ, तो मैंने कहा इसकी रीजनिंग मैंने यहाँ दी। मैंने कहा सोचो कि अलॉटमेंट के टाइम में तुमने एंट्री क्या पास करी होगी, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जब मिल गया होगा तब तुमने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो मैंने रीजनिंग दी कि शेयर का प्रीमियम यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि उतना पैसा मिल भी तो गया ना मुझे। तो मैंने कहा इसलिए अब इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भूल जाओ। क्लियर हुआ। दूसरा वाला केस जब ये नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या बताया कि देखो अलॉटमेंट के टाइम में तो तुमने एंट्री यही डाली होगी ना, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही डाली होगी। लेकिन क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है, नहीं मिला, तो इसको तो कैंसिल तो करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने का क्या तरीका है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पे लिख दो, डेबिट में लिख दो। ये मैंने बताया, आया समझ में। तो पहले वाले केस में क्या बनी थी एंट्री, शेयर कैपिटल DR टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर, और दूसरे वाले पर क्या बनी है, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर। क्लियर हुआ, पक्का। शेयर कैपिटल में मैं कौन सी अमाउंट लिखता हूँ, कॉल्ड अप लिखता हूँ। शेयर फॉरफीचर में कौन सी लिखता हूँ, पेड अप लिखता हूँ। कॉल इन अरियर में क्या होती है, अनपेड अप आती है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कौन सी लिखता हूँ, कॉल्ड अप। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम किससे रिवर्स करूंगा, क्रेडिट से डेबिट। क्रेडिट से डेबिट नहीं, जो पैसा मुझको नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तभी तो रिवर्स करूंगा। अगर मिल जाए तो तुम उसको भूल जाओ। और टू शेयर फॉरफीचर में क्या लिखता हूँ मैं, पेड अप। और कॉल इन अरियर में क्या लिखता हूँ, अनपेड अप। आया है समझ में, करो इसको।